SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। आज अगर किसी चौराहे पर महात्मा गांधी को लेकर चर्चा होती है तो तरह तरह की बात सामने आती है। कोई उन्हें स्वतंत्र भारत का निर्माता बताता है तो कोई उन्हें भारत पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार। लेकिन भारत में सभी को समानता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, या यूं कहें दलितों के मसीहा, वो आखिर महात्मा गांधी को लेकर क्या सोचते थे? महात्मा गांधी को लेकर क्या सोचते थे ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन वो धोखेबाज और ड्रामेबाज आखिर क्यों कहते थे महात्मा गांधी को, इस सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है सियासत की लघु कथाएं। दरअसल साल 1995 में डॉक्टर अंबेडकर ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेद पर लंबी बात की थी। इंटरव्यू में बाबा साहब कहते हैं, मैं 2929 में पहली बार गांधी से मिला था, एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझे खत लिखा और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के ठीक पहले की बात है। फिर वे दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए। पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहाँ 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वे जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की। इस बीच मेरी गांधी से कई बार मुलाकात हुई। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मैं गांधी को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा जानता हूं। वो महात्मा नहीं हैं, वो महात्मा होने का ढोंग करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन अंग्रेजी में और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसका नाम था दीन बंधु। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वे जाति व्यवस्था, धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबारों में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया में सिर्फ अंग्रेजी अखबार पढ़ी जाती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने की बात करते थे और अपने आप को लोकतांत्रिक बताते थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थायी पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ नहीं लिया। उनकी जितनी भी जीवनियाँ लिखी गई हैं वह उनके हरिजन और युवा भारत पर आधारित है, लेकिन असल में महात्मा गांधी होने का ढोंग करते थे। असल में वह जाति व्यवस्था, धर्म और सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों का समर्थन करते थे जो उनके कार्यों से प्रतीत होता है। इन सभी इल्ज़ामों का हवाला देकर बाबा साहब ने गांधी को धोखेबाज और दोगला कहा था। अगर आपको सियासत की लघु कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल SMZ न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया।